नुस्खा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं क्लास का प्रश्नावली 5.3 का समांतर श्रेणी का 11 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या कर रहा है, एपी के प्रथम पद दिया हुआ है, एपी के प्रथम n पदों का योग बराबर दिया है योग बराबर दिया है 4n-n²। ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो n बराबर हम लोग 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर तो 4n-n² है। 4 गुना 1 माइनस n की जगह फिर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो गया, 3। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद कहने का मीनिंग है an बराबर क्या हो गया, 3। और प्रथम पद का योग मतलब S1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 3 होगा। प्रथम दो पदों का योग S2, तो n बराबर 2 रखने पर 4n-n² है, इसके जगह पे हम लोग n की जगह पे 2 रखेंगे। 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4। तो प्रथम दो पदों का योग हो गया कितना, प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 बराबर हो गया 4। अब कह रहा है दूसरा पद का योग, दूसरा पद क्या होगा, इसका योग हो गया 4। तो हम लोगों को दूसरा पद मांग रहा है, दूसरा पद मतलब A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। तो S2 कितना हो गया, S2 है 4, S1 है 3, तो 4 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। और प्रथम पद का योग ये हो गया, प्रथम पद दो पदों का योग ये 4 हो गया, दो पदों का योग 4 हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, 1 हो गया। अब है प्रथम, अब हमको कहता है इसी प्रकार तीसरे पद निकालना है। तो n बराबर 3 रखने पर 4n-n², तो 4 गुना 3 माइनस 3 पर स्क्वायर, ये हो गया 12 माइनस 9 बराबर माइनस बराबर ये क्या हो गया 3। मतलब ये क्या हो गया,
S3 हो गया, S3 बराबर हो गया 3। तो हम लोग को तीसरे पद निकालना है। तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस क्या हो जाएगा S2। S3 माइनस क्या हो जाएगा S2। तो S3 कितना है, S3 निकाले हम लोग 3 निकाले हैं, 3 माइनस S2 कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं, और क्या हो जाएगा -1। तो तीसरा पद कितना हो जाएगा, तीसरा पद A3 बराबर हो जाएगा -1। अब कर रहा है 10वें और 9वें पद। 10वां पद निकालने के लिए हम लोगों को S9 और S10 निकालना होगा। तो n बराबर 9 रखने पर 4n माइनस n स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 चौका 36, 9 81, ये हो जाएगा -45। तो कहने के मतलब S9 बराबर हो गया -45। इसी प्रकार हम लोग अब 10 निकालेंगे, S10। तो n बराबर 10 रखने पर 4n माइनस n स्क्वायर, तो 4 गुना क्या होगा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये 10 चौके 40 माइनस 100 बराबर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 60। हम लोगों को 10वें पद निकालना है। 10वें पद मतलब A10 बराबर हो जाएगा S10 माइनस S9। S10 हो गया -60, अब माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा -45। ये -60 माइनस +45, ये हो गया -15। 10वें पद हो गया हम लोगों का -15। 10वें पद मतलब A10 बराबर हो गया -15। ये रहा आंसर। अब करा 9वें पद, तो हम लोगों को Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस क्या हुआ n स्क्वायर, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों को फिर निकालना क्या है Sn माइनस 1। इसके बराबर क्या होगा 4 इंटू n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ये होगा। तो अब है इसको हम लोग गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस, इसको फॉर्मूला बिठाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो n का स्क्वायर माइनस 2 गुना n गुना 1 और माइनस +1 का स्क्वायर, तो ये हुआ 4n माइनस 4 और माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, 4n माइनस n माइनस n स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 2 माइनस 1। तो n स्क्वायर पहले हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, ये 4 और 2 दोनों प्लस में है, तो प्लस 6n प्लस 6n, ये 4 माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को
n निकालना है, ए एन बराबर हो जाएगा एस एन माइनस एस इंटू एन माइनस 1, ये होगा। तो हम लोगों को एस एन दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, और एस एन निकाले हैं n माइनस 6 प्लस इतना, दोनों को घटाना पड़ेगा। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ये और ये कट गया, माइनस प्लस में है। अब है क्या, 6 में से 4 घट जाएगा, ये 5 हुआ, 6 में से 4 घट गया तो माइनस क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो अब हम लोग ए एन बराबर हो जाएगा, ए एन बराबर हो गया 5 माइनस 2n, एक आंसर ये हुआ। तो अब हम लोगों को प्रथम पद करा है S1 बराबर कितना निकाले हम लोग, 3 निकाल चुके हैं। उसके बाद प्रथम दो पदों का योग मतलब S2 बराबर 4 निकाल चुके हैं। उसके बाद दूसरा पद A2 बराबर 1, तीसरा पद A3 बराबर -1, 10वां पद A10 बराबर -15, और n पद के लिए an बराबर हम लोग 5 माइनस 2n, ये सारा आंसर हम लोगों का रहा, ये रहा। तो बच्चों कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।